गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन पे, महंगाई। न्यूज़ में आज आया है कि आरबीआई दरों में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर रही है, यानी कि रेपो रेट को न घटाया नहीं जाएगा। तो आरबीआई जो गवर्नर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब इस चीज़ को समझते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन में ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम होता है। तो देखिए, दो तरह की पॉलिसी होती हैं। और एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है रिगार्डिंग टू बजट। तो वो मॉनेटरी जो है कि वो अपने हिसाब से मॉनिटर करती है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई मॉनिटर करती है। और इसी की हम बात करने वाले हैं कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल पॉलिसी है उसमें मॉनिटर पॉलिसी एक कमेटी होती है आरबीआई की तरफ। आरबीआई से 3 मेंबर होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि किस तरीके से जो रेट हैं उनको रखा जाए। अब जो आइडियल माना जाता है रेट वो 4 माना जाता है, बट इसमें 2% घटाया जा सकता है, 2% बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2 से 6 के बीच ये 6% रेशियो होना चाहिए। और आइडियली 4 गुड माना जाता है। लेकिन अभी हाल में देखा गया है कि जो महंगाई का जो परसेंट है वो 6% से भी ऊपर हो गई थी। और इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए। और अब ये चेंजेस कैसे करते हैं? ये रेट बढ़ाते हैं। आपने सुना होगा रेपो रेट को बढ़ा दिया है आरबीआई ने। रेपो रेट के बढ़ाने से मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इसका मतलब रोल है और किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, क्या होता है कि ये होता क्या है, इसको एक्चुअली मैं बता दूं पहले एक शॉर्टकट में, फिर मैं इनके मेथड्स को डिटेल में कोशिश करूँगा। जो रेपो रेट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। इनके बढ़ाने से होता ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो बैंक से किसी पर्सन को लोन लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होगा, इससे व्यक्ति पर्सन लोन नहीं लेगा। इंसान लोन क्यों लेता है? कंजम्पशन के लिए ले सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो लोन नहीं लेगा तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम हो जाती है। सो ये पूरा एक सर्किल है कि आपने देखा कि रेपो रेट बढ़ाया तो उससे हुआ क्या, इंटरेस्ट बढ़ा, दरें बढ़ी, और बैंक से लोन लेना क्या हो जाएगा, दर बढ़ जाएंगी तो महंगा हो जाएगा लोन लेना। तो उससे होगा क्या कि जो पर्सन है वो लोन लेगा नहीं या उस हिसाब से लोन नहीं लेगा। तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो जाएगी। और मार्केट में जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो आरबीआई जो है अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कम जो है कि कंट्रोल करता है। अब इसमें मेथड 4 होते हैं इकोनॉमिक्स का। थोड़ा सा एक इसमें मैं बता दूं कि इसमें 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होता है आरआर, जिसको बोलते हैं रेपो रेट। एक होता है ट्रिपल आर, आरआरआर, यानी रिवर्स रेपो रेट। एक मेथड होता है सीआरआर, जिसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। और एक होता है एसएलआर, और इसका मतलब होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। 4 मेथड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। आरआर यानी रेपो रेट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं क्या है। रेपो रेट बढ़ाने से होता क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि रेपो रेट एक्चुअली है क्या, वह रेट जिस पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है। वह रेट जिस पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है, और इसको बढ़ा दें तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, वही लोन वाला, और उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाता है। एक मेथड तो रेपो रेट बढ़ा के किया था। एक होता है ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है इसमें, इसको समझ लेते हैं।
इसमें उल्टा होता है, इसमें बैंक के पास अगर सरप्लस मनी है, यानी कि ज़्यादा मनी है बैंक के पास, और वो चाहे तो वो आरबीआई को दे सकता है रखने के लिए, और जिस रेट पे वो दे रहा है आरबीआई को, उल्टा आरबीआई को दे रहा है पैसा रखने के लिए, तो ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, RRR। हालांकि ये कम होता है क्योंकि आरबीआई अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत होगी, तो आरबीआई इतना मनी नहीं रखता है। और दो मेथड और हैं जो मैंने बताया थी, CRR और SLR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और SLR यानी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को बफर भी बोलते हैं, यानी बफर में पैसा रखना। कैसे? जैसे हम समझते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये किस लिए होता है? देखिए, जब ये बैंक को कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है ये कि वो कुछ पैसा आरबीआई के पास रखे। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं कि बैंक का पैसा डूब जाए या बैंक दिवालिया ना हो जाए, तो इस वजह से बैंक को बफर में पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास। इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और जैसे मैं एक बताऊँ, अगर जैसे इसको कम कर दिया जाए, जैसे 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आरबीआई ने बोला कम करके 10 रुपये रखना है सिर्फ बफर में, तो बैंक क्या करेगा? 10 रुपये अपने पास रखेगा और बाकी के 90 मार्केट में भेजेगा, यानी बैंक में मार्केट में सप्लाई करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है, CRR। तो इस तरीके से भी ये कंट्रोल किया जाता है। एक और है SLR, ये भी बफर होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें बैंक को अपने पास बफर में ही कुछ पैसा रखना पड़ता है। तो ये 4 मेथड थे, और चारों मेथड फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। RR रेपो रेट, दूसरा है RRR रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम CRR बोलते हैं, और चौथा है SLR जिसको हम बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। और CRR और SLR ये बफर कहलाते हैं, और इसमें हम अधिकतर न्यूज़ में सुनते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई क्या करता है कि रेपो रेट की दरों को बढ़ाता रहता है। उससे होता ये है कि जो रेट पे बैंक पैसा लेता है वो ज़्यादा होता है, उससे उसका जो आम व्यक्ति है वो अगर लोन लेगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहेगा। तो उससे क्या होगा कि उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए पर्सन क्या करता है? लोन नहीं लेता है। तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और मनी की सप्लाई कम होने पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाता है, कम हो जाता है। तो मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना, ये इनका मोटिव रहता है, ये पॉलिसी रहती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल पॉलिसी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा करी जाती है। तो आई विश ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इकोनॉमिकली ये इसमें था जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डिटेल में इस पर डिस्कशन किया जाए, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक पॉइंट वाइज ही मैंने बताया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपना फीडबैक दें। लाइक शेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों का। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।